नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति समाहित प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, यह क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। साथियों, जो दल बदल विरोधी कानून है यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था। आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था। साथियों, हम ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़क ए आजम कहते हैं। जो ग्रांड ट्रंक रोड है यह बंगाल से शुरू होता है और यह पंजाब अमृतसर तक जाता है। कहाँ तक? पंजाब अमृतसर तक जाता है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। इसमें बताया कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। साथियों, जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, यह सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर? यह उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। साथियों, उड़ीसा में ही जगन्नाथ मंदिर है। क्या है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ पर जो उड़ीसा की राजधानी है यह क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो जो बॉक्साइट है सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। इससे पूछा गया कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। साथियों, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन 1953 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। इससे पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। साथियों, भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। किसने? वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो अनुच्छेद 370 है वह किस राज्य से संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 370 यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, लेकिन इसको अभी वर्तमान में 2019 में इसको जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 370 है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है। पूछा गया कि नील नदी का उपहार या नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है। साथियों, इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी की देन कहा था। किसको? मिस्र को नील नदी की देन कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। इससे पूछा गया कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है।
तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इससे पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। ठीक है, इसकी शुरुआत 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1956 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? साथियों इसमें पूछा गया कि जो दीन ए इलाही धर्म है इसकी शुरुआत है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर है ये मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का शासक था। यह मुगल वंश का तीसरा शासक था। कौन सा? यह मुगल वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। ठीक है, इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, तो जो दीन इलाही धर्म है इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? इसको पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आपको बताना है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मेघदूत की रचयिता कौन है? पूछा गया कि मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? साथियों जो मेघदूत पुस्तक है ये संस्कृत की एक पुस्तक है। ठीक है, इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? इस पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचकल जलप्रपात। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल जलप्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसे पूछा गया कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसको पूछा गया कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष से संबंधित है। किससे? अरविंद घोष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इससे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? साथियों बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, यदि हम बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। जो आरबीआई बैंक है इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है कि यह
कागजी नोट जारी करता है। क्या करता है? ये कागजी नोट जारी करता है, ठीक है ना। आरबीआई बैंक को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक, ठीक है। आरबीआई बैंक को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। इस पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है। साथियों यहाँ पर बात हुई है ग्रह की, तो हम बात करेंगे ग्रह की कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने? 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। इनमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। यह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, ठीक है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। पृथ्वी का 1 उपग्रह है, चंद्रमा, ठीक है। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। जो शुक्र है यह है जो सबसे गर्म ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना। यह पृथ्वी के सबसे निकट है, यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। इस ग्रह को हम प्रेशर कुकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो शुक्र ग्रह है उसको हम प्रेशर कुकर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है। इसे पूछा गया कि चोरी चोरा कांड है वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो चोरी चोरा कांड यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। यह घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। जो चोरी चोरा नामक स्थान है यह गोरखपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? यह गोरखपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और जो चोरी चोरा कांड है इसके बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, ठीक है ना। जो चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यह है जो असहयोग आंदोलन से संबंधित घटना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है। इसे पूछा गया कि ब्लैक होल सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो ब्लैक होल सिद्धांत है यह गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो अमरावती स्तूप है वह किस राज्य में स्थित है। साथियों अमरावती स्तूप यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो अमरावती स्तूप है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है और यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। इससे पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इससे पूछा गया कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? साथियों, यदि हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो सबसे पहले भारतीय रेलवे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी है जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। पहली रेल है जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना या भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो यह 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1991 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है? इससे पूछा गया कि क्विक सिल्वर हम किसे कहते हैं? तो पारा को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।